मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, आधे एक चौथाई पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सान्याल सन्याल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। हो क्या रहा है? क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये 21 मिलियन डॉलर कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये 21 मिलियन डॉलर उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इनका 400 पार का जो हवा निकली, क्या ये विदेशी फंड के बावजूद, वो फंड और इधर इनका घमंड इतना ज्यादा था कि वो हवा फिर भी निकल गई। आप कितना ही विदेशी फंड ले आइए, भारत के लोकतंत्र को आप कमजोर नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको आज एक डेवलपमेंट बताई जो बहुत विस्फोटक डेवलपमेंट है, जहां ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यानी कि नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए हैं। इसका भारत की करेंसी में क्या होता है, डॉलर का रेट तो आजकल बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा कितना होता है। कितना? 181 करोड़। वो सुबह था, फिर डॉलर और बढ़ गया होगा, रुपया और लुढ़क गया होगा, तो देख लेना कितना होता है, कैलकुलेट कर लेना। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का मैंने आपको बताया, मीडिया आउटलेट्स, इंडियन एक्सप्रेस का आपको कल बताया, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज एक खबर निकाली कि साहब ऐसा कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, ऐसा कोई फंड भारत में आया नहीं। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? भारत के जो भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, वो तो ट्रंप को ही सब कुछ मानती है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया। हमने आपको कल बताया कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार विदेशों से पैसे लेकर भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचता था 1960 के दशक से। मैंने आपको उदाहरण दिए, और वो उदाहरण ऐसी एक पुस्तक पर आधारित हैं जो सीआईए के एक एजेंट ने लिखी। उसने लिखा कि हम आरएसएस को पैसे देते थे पंडित नेहरू की सरकार को कमजोर करने के लिए, उनकी सरकार को गिराने के लिए। उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष कामराज की हत्या की साजिश संघ रच रहा था। कल मैंने आपको वो उदाहरण दिए। अब ये जो नया डेवलपमेंट आया है, इसके बाद हम चिंतित हैं। ये पैसा भारत में अगर आ रहा है, जो कि ट्रंप कह रहे हैं आ रहा है, 2012 में तो नहीं आया था। अब मैं आपको वो आंकड़े दूं कि यूएस एड से कितना पैसा 2001 से लेकर और 2024 तक आया है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये आप ही के एक मीडिया आउटलेट ने इसमें विश्लेषण किया है। यूएस एड ने भारत को कुल 2.9 बिलियन डॉलर्स वितरित किए हैं 2001 से 24 के बीच में। अलग अलग एनजीओ को दिए होंगे, अलग अलग संस्थाओं को दिए होंगे, हम ये मानते हैं। यह औसतन सालाना हो गया 109 मिलियन डॉलर, 119 मिलियन डॉलर्स। ठीक है साहब। इस राशि का 44.4% मोदी की सरकार जब से बनी तब से आया। 44.4% मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब से बनी तब से आया। 2001 से 4 के बीच में अटल जी की सरकार थी, 3-4% तब आया।
40% के लगभग हमारे वक्त आया। हम इसीलिए कह रहे हैं श्वेत पत्र निकालिए। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन कौन से पॉलिटिकल संगठन हैं जिनको यह पैसा गया, वो सबके सामने आना चाहिए। चलिए, एनजीओ को जाता है, हमें समझ में आता है, रिसर्च के लिए जाता है, समझ में आता है, अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए जाता है, समझ में आता है, लेकिन ऐसे कौन से राजनीतिक संगठन हैं जिनको यह पैसा गया, ये उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। 1/4 हिस्सा इस पैसे का पिछले 4 साल में आया, मोदी जी की सरकार थी। 1/4 of this massive amount came in the last 4 years when Narendra Modi has been the Prime Minister. ये पैसा कहां गया? $650 मिलियन 2021 में और 24 के बीच में आया। $650 मिलियन बिटवीन 2021 एंड 2024 इंडिया में आया है। ये कहां गया? इसका हिसाब, इसका बही खाता इस देश के सामने रखा जाए। आपके दोस्त ने आज कहा है, नरेंद्र मोदी जी, कि उन्होंने आपको $21 मिलियन दिए हैं। इसलिए इसका खुलासा अब बहुत जरूरी है। जब 2012 के दौरान अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, अपने चरम पर था, एक आदमी यहां एक अपनी पार्टी बना रहा था, अरविंद केजरीवाल, और नरेंद्र मोदी जी अडवाणी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि मैं अब प्रधानमंत्री कैसे बनूं। यह सब 2012 की लगभग बात हो रही है। उस वक्त कितना पैसा आया यूएस एड का, हम उस श्वेत पेपर में वह भी जानना चाहते हैं, और वो किस किस को गया। हमें भी कुछ जानकारी है, पहले आप अपना श्वेत पत्र निकालिए, फिर हम वो जानकारी भी देंगे। ये लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज के उद्देश्यों से पहला बैच $3,65,000 2013 में हिंदुस्तान में आया था। ये उसी वक्त आया था जब नरेंद्र मोदी जी, मैं अडवाणी में कंफ्यूज हो जाता हूं, अडवाणी जी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल यूपीए की सरकार के खिलाफ संघ के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। यह पैसा तब आया था। इशारा काफी है, आप लोग समझदार हैं। आगे श्वेत पत्र की इंतजार कीजिए कि ये उस श्वेत पत्र में ये सब आता है या नहीं आता। हम तो कह रहे हैं 1960 का भी बताइए, जब पंडित नेहरू के खिलाफ ये पैसा आ रहा था, वो भी बताइए। आपको कई उदाहरण दिए, कल 2016 का उदाहरण दिया, जो सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी के दौरान हम सब पर हुई, मध्यम वर्ग पर हुई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर हुई। उससे पहले यूएस एड से मोदी जी के क्या संबंध थे, क्या चल रहा था, क्या साजिश रच रहे थे, कैशलेस इकोनॉमी को यूएस एड क्यों सपोर्ट कर रहा था, यह भी उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। और कोविड के वक्त, स्मार्ट सिटी के वक्त, यह सब यूएस एड का पैसा मोदी जी ने लिया, बताएं क्या था ये। इसके भी पूरे डिटेल्स, एक एक पाई का, एक एक सेंट का, एक एक डॉलर का हिसाब दीजिए, पूरे देश को दीजिए। हमारी जो मांग है वो ये है कि जो राजनीतिक दल हैं, या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, या जो गैर सरकारी लेकिन राजनीतिक संगठन हैं, कुछ संगठन अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं वो राजनीतिक संगठन, पंजीकृत भी नहीं है, उनको विकास एजेंसियों द्वारा, यूएस एड द्वारा, विशेष तौर पे यूएस एड द्वारा कितना पैसा कब मिला, सिलसिलेवार हर साल का हमें ये खुलासा चाहिए। क्योंकि अब जब आपने ये शुरू किया है, हम पर झूठ बोलना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं अब आप इसका जवाब दीजिए। और पीएम साहब, आपसे भी एक आग्रह है कि आपका एक दोस्त है, आप तो एक कॉल करते हो, डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप आज फोन करें, जाग गए होंगे अब तक, फोन करें, कितना वॉशिंगटन में जो भी समय होगा देख लें, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, $21 मिलियन का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आरोप सच है। फिर सुबह की इंतजार करते हैं, आप देश को बताइए कि $21 मिलियन कहां गया, ये तो आपको बताना चाहिए। और तब तक ये जो जितने संघी पत्रकार हैं, संघी इन्फ्लुएंसर्स हैं, संघी कन्वर्ट्स हैं,
जो परसों कुछ थे आज संघी हो गए हैं, उन सब को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोज उनकी हंसी उड़ रही है, जग हंसाई हो रही है। आज बेचारे सुबह उठ के कुछ ट्वीट करते हैं, दोपहर तक ट्रंप साहब आ जाते हैं, रात को कुछ ट्वीट करके सोते हैं, सुबह इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छप जाता है। मोदी जी का वो जोशी कुछ बना के देता है, जर्नलिस्ट को बांटता है, एडिटर्स को भेजता है कि सुबह ये चलाना है, तब तक वॉशिंगटन पोस्ट आ जाती है। तो अब थोड़े दिन आप लोग चुप रहिए, आपकी बहुत खिल्ली उड़ चुकी है, देश की खिल्ली मत उड़ाइए। अब ये दो दोस्तों के बीच का मामला है, एक दोस्त ने बड़ा धोखा दे दिया मोदी जी को, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। अब बुरा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बुरा सच में लग रहा है, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। लेकिन मोदी जी, ये देश का मामला है, you owe a response to the country. Did you or did you not take $21 million from the United States of America to influence the elections in India? When they talk about increasing turnout of voters, is it what you have been doing between 5 p.m. on polling day and 7 p.m.? Suddenly you see a spike of 12% in the voting rate, voters turnout. Is this the money being spent there? We want a white paper wherein every penny, every cent taken by any political organization, political individual needs to be mentioned. The country deserves to know. आपके सवाल। वैसे मैं आपको दूंगा, जो 2001 से 24 के बीच में $2.9 बिलियन यूएस एड ने भारत को भेजा, सालाना $119 मिलियन, 1.3 बिलियन इस अमाउंट का, जो कि 44.4% होता है, ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से आया यूएस एड का पैसा। कुछ अटल जी के वक्त आया 5-7%, तब आया होगा, बाकी हमारे वक्त जो आया वो भी मैंने इसमें लिखा। और जो 2012 में पहली खेप आई, लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज के उद्देश्यों से के लिए, उनको फर्दर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, वो खेप थी $3,65,000 की। ये वो दौरान, उस पीरियड की बात कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी षड्यंत्र रच रहे थे अडवाणी जी के खिलाफ कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, उनको नहीं आगे आने दूं। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और तथाकथित आंदोलन रामलीला मैदान में कर रहे थे। उस वक्त ये पैसा कहां कहां गया, किस किस को मिला, वो श्वेत पत्र में जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुआ उससे नरेंद्र मोदी की पार्टी को 282 सीटें मिली, और जिस पर यह आरोप लगाते हैं उस पार्टी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली। तो यह पैसा किसको लाभ देकर गया, यह आपके सामने है, श्वेत पत्र में और जानकारी आनी चाहिए। और उस श्वेत पत्र में 1960 के दशक की भी आनी चाहिए, 70 के दशक की भी आनी चाहिए, 80 के दशक की भी आनी चाहिए। किस तरह की साजिशें इस देश के खिलाफ रची गई, किन लोगों ने रची। संघ, मैं संघ का नाम बार बार लेता हूं क्योंकि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए इस संगठन के प्रति। किस तरह की साजिशें वो इस देश में चुनी हुई सरकारों के और लोकतंत्र के खिलाफ रच रहे थे, ये बात सबके सामने आनी चाहिए।